अचानक ही नईम भाई ने मुझे दावत दी। मैं तो ऐसे जो जैसे इनके पास चाय पीने रोज़ाना आता हूँ या 4-5 दिन में वैसे ही आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हम जैसे लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बहुत ही 2 हफ्ते लग गए हैं इस पर टॉपिक पे बात करते करते, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं। मैं स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट पे बाद में आता हूँ। घर से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती होंगी, क्योंकि यंग एज में नहीं पता चलता। यंग एज में इसलिए नहीं पता चलता कि मैं और नईम भाई साथ खेले पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से 1988 और 89 का सीज़न। एक ही कमरे में 16 लोग रहते थे, लेकिन कभी प्रॉब्लम से नहीं पता चला। अब जाके अगर देखा जाए क्रिकेट इतनी ज़्यादा कमर्शियल हो गई है कि लोगों के पास सिंगल रूम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ गई उनके साथ। बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। क्या ये वजूहत पैसे की वजह से तो नहीं है? वो देखते हैं तो गुर्बत इतनी है कि वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम देखते हैं घरों में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेपरेशन है पेरेंट्स के अंदर, तो बच्चा क्या रिएक्ट करता है, वो बिल्डअप होता चला जाता है। मैं तैयारी बिल्कुल नहीं की, क्योंकि अभी मैं आ गया था। ये सब्जेक्ट है तैयारी वाला बिल्कुल, लेकिन ये घर से शुरू होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैं सारी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहा हूँ। उसके फ़ायदे भी पता हैं, उसके नुकसान भी पता हैं। कुछ बच्चे प्रोग्रेस कर जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, उसको ब्लेम देते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो मैं बात कर रहा हूँ कि सेपरेशन है और फिर उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और दूसरी वजूहत बन जाती है। चाइल्ड अब्यूज़ बहुत है, हर जगह ही है। वो बच्चा क्रिएट हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है आपके सामने, बताते नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें माशरा पूरा आ जाता है, हुकूमत आ जाती है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड सेम प्रॉब्लम है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अलग इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अलग हैं। मैं क्रिकेट पे आता हूँ कि जैसे नईम भाई ने पूछा हारने जीतने का, देखिए मेंटल स्ट्रेंथ बोलता हूँ मैं इसको। स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ कैसे आती है? स्ट्रेंथ है जैसे आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स होते होंगे, उसमें एक आध वीक सब्जेक्ट होता होगा, उसमें परेशानी होती होगी आपको, उसको मैं स्किल्स का नाम देता हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट विकेट कीपिंग था, अगर मेरी विकेट कीपिंग अच्छी है, बैटिंग ठीक नहीं है, तो मेरी स्किल वीक कर रही है वहाँ स्ट्रेस पड़ेगा कि मेरी बैटिंग आएगी तो मैं क्या करूँगा। मैट्रिक के एग्ज़ाम होते थे, इंग्लिश हमारी कमज़ोर थी, इंग्लिश में स्ट्रेस पड़ता था, यार इसकी तैयारी नहीं है। ये स्किल्स होती हैं सारी, 1 बाय 1 स्किल्स हैं। जो हमारे ज़माने की बात की है, स्किल वाइज मैच विनर्स थे सारे। नाम ले लेता हूँ, ओपनर हमारे सईद अनवर थे, आमिर सोहेल थे, उसके बाद सलीम मलिक थे, एजाज थे, बासित थे, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम वकार, यू नेम इट। 11 तो वो थे, 5 और थे जो मैच विनर थे बैक टू बैक। मुश्ताक अहमद खेल रहे हैं तो सकलैन मुश्ताक बाहर थे, अगर महमूद खेल रहे हैं तो रज़ाक बाहर थे, मैं खेल रहा हूँ तो मोइन बाहर था। तो स्किल्स थी उसमें। अब वो मेरे परफॉर्मेंस करने या ना करने से टीम को फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमें बनाया किसने, उस लेवल पे हमें तो लेके कौन आया था? हमारे पुराने इमरान खान हो जाए, जावेद मियाँदाद हो जाए। और उस वक्त बोर्ड कौन रन कर रहा था, क्रिकेट अथॉरिटीज़ कौन रन करती थी? ठीक है, एक प्लेयर अच्छा करे या बुरा करे, बाबर आजम अच्छा करे बुरा करे, टीम पे इफेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन एक कोच या एक चेयरमैन गलत काम करेगा ना, तो जनरेशन बाय जनरेशन प्लेयर नहीं आएंगे आपके पास। सेम चीज़ आज हो रही है। तो वो गलतियाँ जो हमारे कोशिश आ रहे हैं या हमारे चेयरमैन आ रहे हैं, मानी साहब आए 2019 में आए, 21 में रमीज़ राजा आ गए, 23 में नजम सेठी आ गए, 24 में ज़का अशरफ आ गए, अब नकवी साहब आ गए। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन बदतरीज नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। प्लेयर का फॉल्ट नहीं है, खिलाने वाले का फॉल्ट है। तो इनको स्किल्स वाइज आपको अच्छा करना है, वो कैसे होगा, वो सिस्टम आपको बेहतर करना पड़ेगा। बाकी ये आप लोगों का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कहा नईम भाई ने बुलाया, कंट्रीब्यूशन दें, मोटी मोटी सी बातें कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं,
जैसे मैं एज ए लीडर हूँ यहाँ पे, एज ए कैप्टन हूँ, अपनी टीम है मेरी क्रिकेट की, अगर मैं किसी दो को भी आइसोलेट करूँगा ना, वो मेंटली तौर पे गिर जाएंगे। हमारे यहाँ 16 को हम आइसोलेट कर देते हैं, 8 पे नज़र है हमारी और बाकी 8 पे हमारी नज़र नहीं है, तो वो हल्के हल्के नीचे डाउन हो जाता है। तो लीडरशिप अच्छी होगी, कैप्टन अच्छा होगा, चेयरमैन अच्छा होगा, मिनिस्टर अच्छा होगा, तो खराबियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम होंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मुझे मुंबई में, और कोई सवालात हैं तो जी जी जी। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, मैं उनके सवाल का जवाब सोच रहा हूँ। दो दो चीज़ें होती हैं, मैं हूँ शायद मैं ना रखूँ, मैं अगर पर्सनल होऊंगा ना अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो मैं नहीं रखूँगा, मैं ऐसा ट्रीट करूँगा, फादरली फिगर ऐसा ट्रीट करूँगा अपने बच्चों को कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े यार मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद 9 प्लेयर निकाल दिए गए थे, 9 प्लेयर्स, बिग प्लेयर सारे निकाल दिए थे, हम हार गए थे। तो इत्तेफाक से कप्तान मुझे बना दिया था जनरल तौकीर रियाज साहब थे। तो रज़ाक की सिलेक्शन की बात है, अब्दुल रज़ाक भी 10वां प्लेयर था जो कि ड्रॉप हो गया था, उस पर मैं स्टैंड कर गया था। मैंने कहा अगर वो जाएगा तो मैं टीम में आऊँगा, वरना अदरवाइज मैं टीम में नहीं आऊँगा। तो ये चीज़ चाहिए होती है कि आपके लिए पीछे खड़ा हुआ कौन है, आपके पीछे। तो आजकल क्या होता है कि जैसे सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, उसने कहा ठीक है मैं बन जाता हूँ, मैं शायद होता मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों अपनी टीम को तोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। क्योंकि हम लोग होते हैं ऐसे शतरंज के प्यादे होते हैं, उसको बोर्ड यूज़ करके हमें वजीर बनाता है। मुझे भी कप्तान बनाया ना, जब वजीर आके अपना काम कर लेता है तो उसको दोबारा गिरा के दूसरा प्यादा को लेके आके उसको वजीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो सवाल है ना यही है कि अपनी टीम को इतना अच्छा रखें ना, ज़रूरत ही ना पड़े। फिर रज़ाक की बात कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले 3 महीने पहले उनके फादर की भी डेथ हुई थी, मदर की भी डेथ होगी, तो मेंटल कंडीशन क्या होगी उसकी वर्ल्ड कप खेलते हुए। तो ये चीज़ जब जनरल साहब के सामने रखी तो उन्होंने ओके बोला और गारंटी ली थी, मैंने कहा मैच जिताएगा। और पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऐसे ही, तो शाही शेख होते हैं जंग में, उन्होंने सवाल पूछा कि हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियां, किसी ने गारंटी किसी प्लेयर की नहीं ली। मैंने कहा मैंने गारंटी नहीं ली, मुझे बिलीव है कि करेगा ये। और स्कोर कार्ड उठा के देखिएगा, 2003 के जिम्बाब्वे का मैच था हमारा पहला, हमारे तकरीबन 42 ओवर में 200 रन थे, रज़ाक बैटिंग करने गया था और हमने 280 पे फिनिश किया था, उसने खुद अपने 70 कुछ कर रन कर दिए थे। उस मैच की वजह से हम फिर आगे जाके फाइनल में पहुंचेंगे। तो मुझे फिर यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं खुद ये काम कर सकता हूँ। बाकी इंडिया पाकिस्तान के मैच क्या देखें, हम लोग बोलते हैं कि नहीं देखेंगे, टीआरपी डे बाय डे बढ़ती जा रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच, ये सब पीछे से मिले हुए हैं। अगर नहीं खेलना तो नहीं खेलो ना, ये सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। ये मना कर दो आप नहीं खेलना है, हाथ इतने बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है, आप मना कर दो, ये तो आपके हाथ में था ना। लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट सबका इतना है ना कि फिर आप कंट्री को भी स्टेक पे लगा देते हो। और कोई मेरा सवाल ये है कि